आज डायमंड लैंड हब ने पहले टॉस जीता है और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। रियल टाइम प्रॉपर्टी की टीम हमारी स्क्रीन पर कामरान अरशद, मंसूर सलीम, उमैर बाजवा, हसन नवाज, मोहम्मद नकाश, उमर नवाज, रिजवान लकी, अमजद वकास, आदिल और उनके साथी, और ये दोनों अंपायर इस वक्त मैदान में, और दाएं हाथ के बैट्समैन उनके सामने स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। विकेट कीपर स्टंप्स के ऊपर मौजूद हैं। फर्स्ट बॉल ऑफ मैच नंबर 10 ऑफ स्टंप से स्लाइटली बाहर, जिसे स्टेयर किया। डॉट बॉल के साथ आगाज, और बैट्समैन ने कहा कि बहुत जल्द मुझे बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाना है। मिड विकेट बाउंड्री से काफी दूर जाकर गेंद गिरी। बड़ा खूबसूरत और जोरदार छक्का। वाओ, दैट वाज ए टेरिफिक शॉट। देयर यू गो। बाजवा ने कहा कि मेरा प्लान सिर्फ यही है कि मुझे हिट आउट करना है, और लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर खूबसूरत छक्का। पहली बॉल और उम्दा मिडल किया। इस दौरान बड़ा खूबसूरत शॉट, और गेंद तेजी के साथ स्क्वायर थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर। 4 रन। लेग स्टंप पर यह गेंद फाइन लेग की जानिब ग्लांस किया। बहुत नीट एंड क्लीन स्ट्रोक, और गेंद बाउंड्री से बाहर। एक और चौका। महंगा ओवर मुकम्मल, जिसमें 15 रन बने। 22 कोई खिलाड़ी आउट नहीं। नदीम को लाया गया है अब बॉल करने के लिए, और उनकी पहली गेंद को हवा में उठा दिया, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और छक्का। फिल वक्त बाजवा और मंसूर दोनों ही बड़े जारहाना अंदाज से बैटिंग कर रहे हैं, और रन रेट बहुत अच्छा है रियल टाइम प्रॉपर्टी का। और इस मरतबा पुल किया। खूबसूरत शॉट। किसी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं। 4 रन। इस मरतबा आउटरेज लगा। फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश में, और इस तरह विकेट लेने में कामयाब हुए नदीम। 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आगाज बहुत अच्छा था। 12 रन ओवर में आ चुके थे, मगर बैट्समैन शायद अभी भी काफी ग्रीडी थे कि एक चौका और लगाएं। 18 रन बनाकर उमैर बाजवा आउट। 34 for 1, 3 overs done as well. आरटीपीआई 56 रन 4 विकेटों के नुकसान पर बना चुकी है। रोहिल नजीर पाकिस्तान अंडर-19 की कप्तानी भी कर चुके हैं, और एक और इंटरनेशनल स्टार, बड़े स्टार रियल टाइम्स प्रॉपर्टीज के लिए। ये शॉट बड़ा भरपूर शॉट था। गैप पे शॉट खेला, और अरसल शेख और शयान शेख, जैसे हमने पहले जिक्र किया कि शकील शेख साहब के साहबजादे हैं, तो उनके वालिद भी देख रहे होंगे इन दोनों को कि कैसा खेल रहे हैं। और कैच आउट हो गए। फाइन लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे, जगह बनाई थी, ऑफ स्टंप की बाहर आकर खेले थे इस शॉट को, लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर सके, और इस तरह अपनी विकेट गंवा दी। पता कि फाइन लेग के फील्डर मिस जज कर गए इस कैच को। फ्लाइटेड बॉल, अच्छा बॉल पड़ने के बाद थोड़ा सा बाहर निकला। जाहिद मंसूर थे फील्डर, एक और बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं ये साहब का ये क्लब है, और उनकी बड़ी खिदमत है शकील शेख साहब की। इस बार भी आउट हो सकते हैं। गेंद हवा में, और फील्डर ने आने की कोशिश की और कामयाब रहे। इस तरह छठी विकेट भी गिर गई है रियल टाइम प्रॉपर्टी इस्लामाबाद की। डायमंड क्रिकेट क्लब, मैं आपसे कह रहा था कि इसके अंदर बड़े सीनियर प्लेयर पाकिस्तान को दिए इन्होंने। बाबर आजम, हसन अली, इमाद वसीम, और बहुत शॉट खेला है। इमाद वसीम ने बॉल को थोड़ा सा फ्लाइट किया है। ये भी पॉसिबल है कि अगले मैचेस जो हैं उनके उसमें बाबर आजम भी नजर आए। ये देखें, फ्लाइट बॉल थी, और बहुत अच्छा शॉट खेला है। बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है। ऊंचा शॉट, और ये भी हाथों में गया। 7वीं विकेट गिर गई है। खूबसूरत हेयर स्टाइल के साथ ये कैच थामने में कामयाब रहे। जी हाँ, बिल्कुल। रिजवान लकी जो है वो अनलकी रहे, और 9 रन बनाने के बाद वापस लौट गए। 14वां ओवर
फिर इस पर 7वीं विकेट खो दी रियल टाइम प्रॉपर्टीज इस्लामाबाद में। खूबसूरत ग्राउंड का मंजर इस वक्त। रोहेल जो है वो एलबीडब्ल्यू की अपील करें, उनको लगा शायद बॉल पहले पैड्स पर लगी और अकेले अपील करते हुए नजर आए। बिल्कुल बरक्स इनफैक्ट इसके बिल्कुल बैक पे जिसका ज़ियुल हसन जिक्र कर रहे हैं बार बार, 5 स्टार होटल है जिसमें 52 कमरे हैं, 2 स्विमिंग पूल, 4 रन। देखें बहुत ही खूबसूरत लग रहा है किसी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का भी ग्राउंड है। ऊंचा शॉट है इस बार, लेकिन इतना ऊंचा ये शॉट कि बाउंड्री से बाहर ही जाएगा और तमाशाइयों के दरमियान जाकर गिरा। 6 रन यहां पर मिले। डायमंड क्रिकेट क्लब बहुत अच्छा क्लब है और एक और ऊंचा शॉट है और एक दफा फिर ये जाएगा तमाशाइयों के दरमियान लगता है और सीधा वहीं जाकर गिरा। एक और छक्का इस ओवर का। रन आउट होने का खतरा, गैर जरूरी तौर पे अपनी विकेट थ्रो कर दी बगैर ये देखे कि गेंद बैट्समैन ने मिस करने के बाद कहां गई है। रन लेने की कोशिश की और पलक झपकते में रोहिल नजीर की डायरेक्ट थ्रो स्टंप्स को हिट कर गई। एक खराब रनिंग और अमजद वकास। अच्छा स्ट्रोक था, मुश्किल होगा फील्डर के लिए गेंद को रोकना और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। बर वक्त बाउंड्री रियल टाइम प्रॉपर्टी स्टेट इस्लामाबाद की जानिब से। इस पर दबाव उठा के खेले, उठता हुआ स्ट्रोक, गेंद काफी ऊंची हवा में, 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। फलक बहुत छक्का, तो मैं पता नहीं कब लूंगा। इस पर दबा शॉर्ट बॉल थी, उसको पुल करना चाहते थे, आउटर एज पे लगा, गेंद काफी ऊंची हवा में और रोहिल नजीर खुद गेंद के नीचे आए और एक अच्छा कैच था अंडर द लाइट रोहिल नजीर की जानिब से। 2 चौके लगाए, 133 पे 9। आदमी नाइट वॉचमैन की हैसियत से डबल सेंचुरी करे और फिर टीम से आउट हो जाए। इस पर दबा रोहिल नजीर से उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो इस तरह की बॉल मिस कर जाएंगे। सीधी बॉल पांव के बीच में से निकल गई। इस पर दबाव उठा के खेले, उठता हुआ स्ट्रोक करके 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। बड़ा जबरदस्त स्ट्रोक 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर। बड़ा अच्छा फिनिश किया अपनी इनिंग्स को और 147 रन तक स्कोर पहुंचाया। आखिरी 2 गेंदों पर 10 रन बने, जिसमें विकेट कीपर की थोड़ी सी मिस्टेक जिसपे चौका मिला और आखिरी गेंद को फुल ब्लडेड स्विंग लॉन्ग ऑन बाउंड्री की जानिब खूबसूरत छक्का लगाने में कामयाब हुए साबरी, जो 13 रन पे नॉट आउट रहे। ये स्कोर कार्ड है आपके सामने कि जहां पे सब नहीं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन यहाँ पे बदरुद्दीन जो 9वें नंबर के प्लेयर थे उन्होंने बड़ी जबरदस्त बारी खेली। 17 गेंदों पे 34 रन बनाए, जिसके नतीजे में 147 के मजमूए तक पहुंचने में कामयाब रही रियल टाइम प्रॉपर्टी लिमिटेड इस्लामाबाद। विकेट गिरने की तरतीब के जहां पे 2-2 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए मोहम्मद नदीम, मोहम्मद उमैर और अरसलान शेख। के 4 ओवर में 29 रन दिए अरसलान शेख ने और 2 कीमती विकेटें हासिल की। एक स्लिप के साथ बॉलिंग का आगाज करेंगे। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद और इसको लेफ्ट किया जाने दिया विकेट कीपर के पास। वाइड का सिग्नल है अंपायर इमरान जावेद की जानिब से। तामीराती काम रन जरूर मिल जाएगा फील्डर गेंद के साथ रेस लगाते हुए, लेकिन गेंद की रफ्तार फील्डर की रफ्तार से ज्यादा तेज और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। मिडिल लेग पे गिरी हुई गेंद थी और उसको खेलना चाहते थे, गेंद की लाइन को मिस किया, बैट्स पे लगी। काफी कोशिश की थी फील्डर ने, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच सके। बहुत तेज ग्राउंड है, आप देखें ग्राउंड आउटफील्ड जो है बहुत ही खूबसूरत है। ग्राउंड मैंने बड़ी मेहनत की है। इस मरतबा उठता हुआ स्ट्रोक आउटर एज लिया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर का सिग्नल देखना होगा। बहुत इमाद वसीम और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम। रहमान अब डिसाइड करेंगे कि ये 4 रहे या 6, और नेकेड आई से तो ये 6 लग रहा है और 6 लग रहा है। अंपायर अजीजुर रहमान ने 6 रन का सिग्नल देने का कहा। और हम बड़े नाम तो मैं अभी नहीं ले सकता यकीन के साथ, लेकिन
some very top players inshallah will be here. तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और ये सब मेरे ख्याल में आरिफ हबीब साहब जो कि बहुत पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं इन टूर्नामेंट्स में, उनकी और उनकी टीम की और हम सारे लोगों की एक यकजहता और एक यूनाइटेड एफर्ट थी। ओवरऑल ज्यादा रिस्क नहीं हो गया क्योंकि हम देख रहे हैं कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट यहाँ पर बंद है। पिछले 2 सालों की बात करते हैं, रमजान क्रिकेट भी इतनी ज्यादा नहीं हो रही है, तो आई थिंक आप समझते हैं कि नैन आज़ाबाद ने इस ट्रेंड को रिवाइज कर दिया। रमजान क्रिकेट जो एक तरह से रुक गई थी, टेलीवाइज होना रुक गई थी और उसके ऊपर हैवी फीस लगा दी गई थी, लेकिन यहाँ से एक आइस ब्रेक हुई और आपने इसको रिवाइव किया। अच्छी तादाद में तमाशाई आज यहाँ मौजूद हैं इमाद वसीम, रोहिल नजीर जैसे स्टार्स को देखने के लिए। इससे पहले असद शफीक, सरफराज, उमर अकमल और अच्छे स्टार्स खिलाड़ी को देखा है। इस मरतबा टॉप एज लगा गेंद पे और बल्ले का बारी किनारा लेने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। बड़ी अच्छी गेंद, अपील, देयर यू गो। अमजद जावेद ने कुछ इंतजार किया, अपनी उंगली फजा में बुलंद की और यहां पर पहला नुकसान डायमंड की टीम को। ये इस तरह से आउट हुए, मिडिल स्टंप पर गिरा हुआ गेंद था, लाइन को मिस किया बॉल की, क्रॉस द लाइन खेलने गए जिसका खमियाजा भुगता नसीरुल्लाह ने। इस गेंद को ऊंचा खेल दिया, फील्डर सिर्फ देख सकते हैं, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर आकर गिरी, लॉन्ग ऑफ पोजीशन पर 6 रन। इस गेंद के बाद शेयर करूंगा, ऊंचा स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर गिरी, लॉन्ग ऑन पोजीशन पर 6 रन। अशफाक को ऊंचा शॉट, फील्डर गेंद के नीचे, विकेट लेने में हसन नवाज कामयाब हुए और एक और नुकसान यहां पर डायमंड को। 19 रन बनाकर आउट हुए अशफाक अली, 50 पे 2 8वें ओवर के नीचे आकर कैच करने का। बड़ा खूबसूरत कट शॉट, किसी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं, 4 रन। जी हाँ, फ्री हिट पे जोरदार शॉट खेला है और इस शॉट को छक्का लगाने में कामयाब रहे। तो फ्री हिट को बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया यहाँ पे रोहिल नजीर ने, जो काफी देर से कोशिशें कर रहे थे और बिलाखिर इससे अच्छा मौका था नहीं कि फ्री हिट को हिट करते और 6 रन लेते। देखें, इन्होंने बहुत शानदार शॉट खेला, बहुत जबरदस्त शॉट खेला है इन्होंने अपने टैलेंट के मुताबिक। इसकी पार्टनरशिप की जरूरत है डायमंड को। खूबसूरत शॉट, इस बार क्या खूबसूरत शॉट रोहिल नजीर का और गेंद बाउंड्री लाइन पार करके 4। गैप तलाश किया, शानदार कट शॉट, 4 रन यहां पर हासिल किए और इमाद वसीम यकीनी तौर पर ऐसा शॉट खेल सकते हैं। और 4 रन के बाद स्कोर मजीद बढ़ता हुआ पहुंचा 72 पे 2। खूबसूरत शॉट और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई 6 रन के लिए। ऊंचा शॉट खेला है रोहिल ने और इस बार फील्डर ने क्या आउटस्टैंडिंग कैच लिया है। माय गुडनेस, बाएं जानिब गिरे हैं और लॉन्ग ऑफ से भागते हुए आए, बाएं जानिब गिरे हैं, डाइव करते हुए डॉल्फिन अंदाज में आए और स्लाइड किया अपनी बॉडी के साथ। शानदार कैच, ये अभी तक हक्का बक्का के कैच कैसे हुआ? अलीस्ट ऑफ द टूर्नामेंट होना चाहिए इसको। जिस तरह से भागते हुए आए, दूर से डाइव करते हुए एक हाथ से कैच लिया, माय गुडनेस। बहुत खूबसूरत कैच, वाकई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दानिश, बहुत अच्छा कैच था ये और एक अच्छे प्लेयर का। फ्लाइट बॉल ऑफ स्टंप पर गैप निकालने में कामयाब और पैर से रोका एक फुटबॉलर के स्टाइल से। बॉल निकाला, बॉल को ड्राई किया, इसलिए किया जाता है कि ताकि ग्रिप हो सके, उसकी सीम ड्राई रहे। ऊंचा शॉट इमाद वसीम का और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। अच्छा बॉलिंग एक्शन है इनका, अच्छा स्मूथ रन अप बॉलिंग एक्शन, बहुत अच्छा। आजा आजा आजा, ये बड़ा कॉमन है, आजा आजा आजा। बहुत फुल टॉस बनाया बॉल को,
अकेला और आसान कैच, बहुत आसानी के साथ कैच किया। बहुत जाहिद मंसूर को पवेलियन की तरफ 11 रन बना सके जाहिद, 14 बॉलों पर उन्होंने सामना किया। मुकाबला ऑन है। एतजाज सामना करेंगे इस बार। आईसी के साथ एक और सिंगल यहां पर हासिल किया। सो ओवरऑल अब बहरहाल सिंगल्स से तो काम नहीं चलेगा, आपको बाउंड्रीज यहां पर हिट करनी होंगी। मुझे लगता है कि माज जो है वो अब चार्ज करेंगे। इस बार क्या आपको तलाश किया और 2 रन यहां पर हासिल किए। तो अब रन जो है वो 29 से कम होके आए 27 पर राना। इस बार एतजाज ने शॉट को खेला है, ऊंचा शॉट है लेकिन ये जाएगा मिड विकेट बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। तो बिलाखिर जो रन की जरूरत है वो इस बाउंड्री की सूरत में हासिल हो गए हैं डायमंड लैंड हब को। 9 पर 17 चाहिए बाउंड्री की। इस वक्त अगर 1-2 आ जाती हैं तो फिर बेहतर पोजीशन में आ जाएगी। होल्ड कर दिया, बड़ी जबरदस्त कमबैक बॉलर की और पूरे ग्राउंड में इस वक्त तालियां बजती हुई। लेकिन एतजाज 12 रन बनाने के बाद वापस लौटे हैं। और ये गेंद स्लोवर वन भी इन केप्ट इट लो, डॉट बॉल, 7 गेंदें 17 रन। अब आखिरी ओवर में तो मैच डेफिनेटली चला गया है। आदिल बड़ी उम्दा और शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा, स्ट्रीमिंग इन, फुल टॉस मिस कर गए। इनएक्सपीरियंस, तजर्बे की कमी। बड़ा शानदार ओवर मुकम्मल, 131 पे 5। आखिरी ओवर 17 रन दरकार। फुल टॉस गेंद है ये, इसको इमाद ने मिड विकेट पे निकाला, 1 रन यहां पर हासिल किया और इस 1 रन के साथ जो रिक्वायर्ड रन हैं वो पहुंचे हैं 16 पर। एक और डॉट बॉल कि जिस पे शायद इमाद चाह रहे थे रन भी बन जाए लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ है। फुल टॉस बॉल है और आई थिंक ये वेस्ट साइड होगी और मे बी शायद नो बॉल भी हो, चेक भी किया जाएगा। जी हाँ, एक्शन रिप्ले देखने के बाद कुछ अंदाजा किया जा सकेगा। थोड़ी स्लोवर वन थी लेकिन लगता है कि शायद बॉलर। जी हाँ, तो अंपायर आले हैदर ने टीवी अंपायर को रेफर किया है और मैं समझता हूँ शायद बॉलर बच जाएं नो बॉल से। यस, 4 गेंदें और अब इनफैक्ट 3 गेंदें रह जाएंगी और सिर्फ 16 रन हैं। सिर्फ, यकीनन बड़ा अजीब लफ्ज होगा, 3 गेंदें 15 रन। यहाँ पर 2 रन लेने चाहिए मार्क को और हासिल भी किए। रन आउट यहाँ पर किया है, क्या ये रन आउट है या नहीं ये देखना होगा। तीनों स्टंप्स हमने देखा है, इनफैक्ट गिरी हैं और एक टेढ़ी हुई है। काफी दूर थे माद और वापस जाना पड़ा। 2 रन लेने की कोशिश की है और कामयाब नहीं हुए। ये वो फ्रस्ट्रेशन, ये वो झुंझलाहट जिसका आप शिकार हो जाते हैं अगर दूसरे एंड से कोई बैट्समैन अच्छा ना खेल रहा हो। और मैं समझता हूं खुद भी फेयर एंड ऑनेस्ट कमेंट यही है कि वो बड़े सीनियर सीजन क्रिकेटर हैं मगर बहुत खराब बैटिंग का मुजाहरा उन्होंने किया। इस लिहाज से कि स्ट्राइक अपने पास रखते, स्ट्राइक को फार्म करते, वो नहीं कर सके। रियल टाइम प्रॉपर्टी की शानदार कारकर्दगी और बज़ाहिर ये एक तरह से अपसेट होगा क्योंकि डायमंड बहुत बेहतर साइड थी ऑन पेपर्स। ये ऊंचा शॉट खेला है लेकिन बिल्कुल बाउंड्री करीब रोकने की कोशिश की लेकिन 4 रन बहरहाल यहाँ पर मिल गए हैं। आई थिंक रियल टाइम प्रॉपर्टीज की आपने बात की ना, वो भी बड़ी अच्छी साइड है। लास्ट मैच जिस तरह वो जीते 180 प्लस उन्होंने वहां पर किया और बोल्ड कर दिया। आखिरी गेंद पे भी विकेट हासिल हुई और इस तरह 9 रन के फर्क से यहाँ पर रियल प्रॉपर्टी की कामयाबी जितनी तारीफ करें वो कम है। जबरदस्त अंदाज में उन्होंने टॉस जीत के फील्डिंग की और फिर अपने बात को सही साबित किया उनके कैप्टन ने और इस तरह 9 रन से उन्होंने डायमंड लैंड हब को शिकस्त दे दी है। ये बैटिंग और कारकर्दगी आप देख सकते हैं जिसमें 46 रन बनाए इमाद वसीम ने, मगर वो भी काफी ना हो इनकी फतह के लिए। 19 रन बनाए थे
अशरफ अली ने 20 रन स्कोर किए रोहेल नजीर ने और 16 नसीरुल्लाह। 9 रन के फर्क से कामयाबी यहां पर हासिल की है रियल टाइम प्रॉपर्टी इस्लामाबाद ने।